दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम बांध के आए सर पे बलिदानों का ये सहरा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो ABP साझा। मैं हां नवदीप कौर। पूरा देश याद कर रहा 50 साल पहला देश लिए कुर्बान होने वाले जांबाज जवानों नूं। 1965 विच होई भारत पाकिस्तान की उस जंग नूं जिस नूं विश्व युद्ध तो बाद पहली सब तो वड्डी टैंक जंग कहा गया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। विच पाकिस्तान ने कश्मीर च शुरू कीतियां नापाक हरकतां। भारतीय फौजां ने ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पंजाब ते राजस्थान दा फ्रंट संभाल के दुश्मन दे दंद खट्टे कीते। 1965 दी जंग नूं जदों याद करदे हां तां 3 अहम जंगे मैदानां दा जिक्र जरूरी बन जांदा है। हाजी पीर दी जंग, हाजी पीर दर्रा पश्चिमी पीर पंजाल रेंज ते है। ये दर्रा पुंछ अते उरी नूं जोड़दा है अते पाकिस्तान अधिकारित कश्मीर अधीन आउंदा है। साल 1965 दी जंग वेले ये रस्ता पाकिस्तान दी वड्डी ताकत बनिया होया सी। यही रस्ता पाकिस्तान अधिकारित कश्मीर दे बेस कैंपां अते पुंछ विच दाखिल हो चुके पाकिस्तानी घुसपैठियां विचकार लिंक दा काम करदा सी। पुंछ और उरी के बीच हाजी पीर की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के पास होने की वजह से हमको पुंछ से वापस घूमकर जम्मू आना पड़ता है। जम्मू से हम श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर से हम बारामूला जाते हैं और फिर उरी जाते हैं। जबकि अगर हाजी पीर के रास्ते से हम जाएं तो चंद ही घंटों में हम पुंछ से उरी या उरी से पुंछ पहुंच सकते हैं। तो ये ज़रूरी था कि उस मौके को देखते हुए अगर हम हाजी पीर के ऊपर कब्जा कर सकें तो हिंदुस्तान को उसमें ज़मीनी तौर पर बहुत ही फ़ायदा होगा। इस पासे उरी है, इस पासे कारगिल है, विचकार दे विच ये सेलीएंट है हाजी पीर बल्ज। तो दोनों पासे फर्स्ट पैरा इधरों आ रही सी और दूसरी 19 पंजाब नूं सज्जे पासे टास दिता गया सी इधर कैप्चर करने वास्ते। उन्होंने विचकार एक बदौरी एक ऐसी पोस्ट है जिहड़ी कि बड़ी डोमिनेटिंग सी, वो कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल सी। वो पहला अटैक तो साडा अपना 19 पंजाब का इन्ना कामयाब नहीं रहा क्योंकि बड़ी स्टीप क्लाइंब सी, बारिश हो रही सी, अंधेरा है, रात का वेला सी बड़ी, तो इस करके वो इन्ना कामयाब नहीं सी। पर फर्स्ट पैरा की जी ऑपरेशन सी वो सक्सैसफुली चलता रहा और बाद में 19 दे मेरे ख्याल CO साहब सन कल संपूर्ण सिंह शायद, हाँ वही सन मेरे ख्याल, और उन्होंने कहा कि मैं इसनूं वॉलंटियर करता मैं कैप्चर करांगा। उन्होंने दोबारा अपने फोर्स नूं रीऑर्गेनाइज करके उस पोस्ट को कैप्चर किया। जान तली ते रख भारती फौज चलती रही। दुश्मन दियां गोलियां दे विचकार उच्चे पर्वतां दी चढ़ाई आसान नहीं सी पर संभव जरूर सी। भारतीय जवानां दे हौसले दा इम्तिहान खराब मौसम ते लगातार पै रहा मींह भी लै रहा सी। तिलकणे ते चिक्कड़ भरे थावां चों हुंदियां भारती फौज ये इम्तिहान पास कर गई। 28 अगस्त 1965 नूं हाजी पीर ते लहराया गया भारती तिरंगा। डोगराई दी लड़ाई,
6 ਸਤੰਬਰ 1965 ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BRB ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। हमारे जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि आप अपना बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और पंजाब नहीं बल्कि राजस्थान में भी आप जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर वायलेट किया है तो उन्होंने भी तो क्रॉस किया है, तो इसलिए हम भी अपना क्रॉस करें। हमें हुक्म मिला कि आप अपने एडवांस बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाइए, तो हमारा ब्रिगेड जो था उधर आगे पहुंचा, चले गए हम, और हम अपने ये इच्छुगल कनाल जो उनका जो मेन कनाल है लाहौर सेक्टर के ऊपर, जहाँ पे उनके मेन डिफेंसेस हैं, उसके ऊपर उसको थ्रेटन करने के लिए हमें बुलाया गया। असल उत्तर दी जंग। पाकिस्तान की सरहद तो 12 किलोमीटर दूर पंजाब के जिला तरनतारन का पिंड असल उत्तर जो 1965 की जंग का मैदान बनया। वो खेमकरन तक आ गए, अंदर खेमकरन उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, दूजे पासे माछी के ऑक्यूपाई कर लिया, सो काफ़ी एरिया उन्होंने आके ऑक्यूपाई कर लिया। पाकिस्तान ने खेमकरण कस्बे ते कब्जा कर लिया सी। खेमकरण पाकिस्तान सरहद तो 5 किलोमीटर अते असल उत्तर तो 7 किलोमीटर दूर है। जिवें ही पाकिस्तान ने असल उत्तर अते नेड़ले पिंडां वल वधना शुरू किया तां पाकिस्तान नूं मूंह दी खानी पई। और ये उन वास्ते बहुत बड़ी सरप्राइज़ थी कि हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। एयर की लड़ाई चलती रही, ग्राउंड की लड़ाई चलती रही और काफ़ी घमसान युद्ध तकरीबन 3 हफ्ते चलता रहा। मेरी 80% वॉर इंजरी है जी, कोई लत्त बांह नहीं जड़ी ना टूटी होवे, अख भी निकल गई। जो मैं ऐं करके हथ लाया तो मेरी अख बाहर लंक रही सी, इस अख चों मैनू सारा लाल नज़र आ रहा सी, शैल बचा सी। भारत पाकिस्तान विचकार जंग चलती रही। नुकसान भारत नूं भी होया, पर भारत ने पाकिस्तान के करीब 97 टैंक अपने कब्जे च कर लए ते कई टैंक नष्ट कर दिते। दोहां देशां दीयां फौजां मैदान च डटियां रहियां। पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग किलोमीटर खेतर ते कब्जा कर लिया सी ते भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर खेतर ते अपना परचम लहरा दिता सी। 23 सितंबर बंदूकां शांत होईयां, तोपां ते टैंकां की आवाज़ बंद हो गई। इस भयानक लड़ाई दौरान भारत पाकिस्तान की सरहद फौजियों के लहू नाल लाल हो चुकी सी। दोहां देशों के करीब 7000 जवान आपो अपने देश लिए लड़ते शहीद हो गए। टैंकां, तोपां, गोला बारूद समेत दोहां देशों का वड्डी मात्रा च जंगी असला इस नफरत की अग च तबाह हो चुकिया सी। भारतीय फौज चाहती सी कि 47 तो शुरू होया कश्मीर का विवाद 1965 विच ही खत्म कर दिता जाए, पर जंगे मैदान विच पहुंचा एक सियासी पैगाम ते तस्वीर बदल गई। आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। संयुक्त राष्ट्र के मते तो बाद भारत पाकिस्तान विचाले जंग रुक गई। 23 सितंबर को सीज फायर लागू कर दिया गया।
पाकिस्तान ने भी ये गल झटपट मान लई। इसदे पिछे एक कारण सी। कारण ये कि पाकिस्तान नूं लग्या कि 1962 विच चीन हथों हार तो बाद भारत कमज़ोर पै चुका है, पर पाकिस्तान नूं शायद 1965 विच अपनी गलती समझ आ गई। तेईस सुबह 3:30 बजे अनाउंसमेंट रेडियो के ऊपर हो गई थी। अयूब खान ने भी उधर से कर दिया था और हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने भी कर दिया था कि युद्ध विराम के लिए सीज़ फायर, और अभी कोई फायर नहीं करेगा। आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. जब ये चल रहा था, डुगराई कैप्चर हो गया, लाहौर को तकरीबन थ्रेटन कर रहे थे, तो पाकिस्तान को बड़े फिक्र पड़ गया कि हमारे पास तो एमुनेशन ख़त्म हो गया। एमुनेशन जो था, उनके बाद जो थे अयूब खान को पिस्तू पड़ गए। दे वेंट टू द यूएनओ, हल्ला चल्ला करा, यूएसओ को बोला कुछ मदद करो, रशिया को बोला कि आप आके कुछ करो। तो उस टाइम पे क्योंकि उनको ये फिक्र था कि अभी लाहौर ना कहीं हमारे हाथ से चला जाए, और इसको बचाने के लिए, और उनका एमुनेशन उन्होंने बोला कि सिर्फ 1 दिन का एमुनेशन और था, और हमारा तो अभी सिर्फ 15% खर्च हुआ था, 80-85% बाकी था। हम तो और भी आगे प्रलॉन्ग कर सकते थे और कैरी ऑन कर सकते थे। 23 सितंबर ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 4 ਜਨਵਰੀ 1966 ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is with great pleasure that I express on my behalf to try to open a new chapter in Indo-Pakistan relationship. My delegation and I were deeply moved. Pakistan recalls the past as it beckons the future. तो ताशकंद में जो समझौता हुआ, अगर फौजी की नुक्ता नज़र से देखें तो ये हम समझते हैं कि शायद हमको उसका जितना मूल्य मिलना चाहिए था वो मुल्क को नहीं मिल सका, जिसके लिए देश के जवानों ने कुर्बानी दी थी। एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां जी, सो इत्थे भी एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां वाली गल है। यानी सब कुछ कर करा के बंदे मरवा के ते अखीर च असीं सब कुछ प्लेट ते रख के उन्होंने वापस कर। जे ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई पोलिटिकल मूव है या कोई पॉलिटिक्स है तो वो एवरेज बंदे की समझ चों बाहर है, एवरेज फौजी की समझ चों बाहर है, मेरी समझ चों भी बाहर। ताशकंद समझौते तहत तय होया
कि दोहें देश अपनियां पुराणियां धरातल हद्दां अंदर चले जाणगे ਅਤੇ जंग दौरान कब्जाए एक दूजे के खेतर छड्ड देणगे। एक दूजे के निजी मामलों च कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। आर्थिक ते कूटनीतिक संबंध सुधारन की कोशिश होएगी। जंगी कैदियां नूं वापस भेजा जाएगा। तिरानवे 1000 प्रिजनर ऑफ वॉर साडे कोले सी उन्हां दा, और असी इहो जे बेवकूफ हाँ कि असी 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर उन्होंने प्लेट ते रख के वापस करता, तो आपदे जेडे प्रिजनर ऑफ वॉर सी वो वापस नहीं ले। हम तो उनको सबक सिखाना चाहते थे कि तुम बार बार जो करते हो शर्म आनी चाहिए। फिर हमने उनको पीछे धकेल कर लाहौर तक हम ले जा सकते थे, उनको कैप्चर कर लेना, ताकि दिस प्रॉब्लम जो है एक दफ़ा परमानेंटली सॉल्व हो जाए और वहाँ पे वो अपने जेल की प्रॉब्लम आगे तक कैप्चर कर सकते थे। ये हमारी कैपेबिलिटीज़ में थी उस टाइम पे। 10 जनवरी ਨੂੰ इस समझौते ते दस्तखत होए। समझौते तो बाद 11 जनवरी ਨੂੰ तत्काली प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दी दिल दा दौरा पैण कारण मौत हो गई। इस तो पहला कि समझौता हुंदा, गोलीबंदी दा मता पैंदा ते जंग रुकदी। हज़ारां मावां दियां कुखां सुन्नियां हो चुकियां सी। कई सुहागणां दे सुहाग उजड़ चुके सी। कई बच्चे अनाथ हो गए सी। कई भैणां तो वीर खोहे गए सी। आखिर इन्नी तबाही होई क्यों? कारण की सन इस जंग दे शुरू होण दे? अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। साल 1962 विच चीन हथों मिली हार तो उभर पाउंदा, इस तो पहला ही भारत सामने एक होर चुनौती आ गई। इस तो पहला कि भारत चीन हथों मिली हार दौरान अपनी खामियां सुधारदा ते फौजी ताकत मजबूत करदा, भारत नूं 1965 विच लड़नी पई पाकिस्तान नाल जंग। ये जंग दूजे विश्व युद्ध तो बाद सब तो वड्डी टैंक जंग रही। हिंदुस्तान की फौज को थोड़ी मात खानी पड़ी 62 की लड़ाई में, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। और इसके बाद में कच्छ के बीच में पाकिस्तान ने फिर अचानक उस इलाके में जिसका फ़ैसला नहीं हुआ था उसमें हमला किया और कुछ इलाका और कुछ पोस्टें उन्होंने कब्जे में की। तो ये दोनों घटनाओं को देखते हुए उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने को सुपीरियर जरा अपना इक्विपमेंट भी सीगा, टैंक भी सीगे, एयरफोर्स भी सीगा, जहाज़ नवे सी उनको अमेरिका तो ले हुए सीगे। तो इस करके उन्होंने थोड़ा जिहा एक फोबिया जिहा सी कि असी हिंदुस्तान नूं दबा सकते हैं। और इस मुद्दे नूं नज़र रखते हुए उन्होंने कश्मीर दे विच ये जंग शुरू किया। कई घटनावां 1965 की जंग शुरू होने का कारण बनिया। चीन तो भारत की हार पाकिस्तान नाल जंग लगन का अहम कारण रही। सारिया घटनावां नूं देखदिआं पाकिस्तान के तत्काली विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो नूं लग्या कि वंड का अधूरा काम पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने अंजाम दिता ऑपरेशन जिब्राल्टर में। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने तो बाद
पाकिस्तान ने चलाया दूजा ऑपरेशन जिसका नाम सी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। आखिर इन्हां ऑपरेशनां जरिए पाकिस्तान किवें अपने मंसूबे पूरे करन दी ताक विच सी, ये दसांगे अगे। पर इन्ना जरूर है कि पाकिस्तान ने इन्हां सारियां करतूतां नाल जंग दी जमीन तैयार कर लई सी। जम्मू एंड कश्मीर दे विच बहुत सारा धक्का ला के वो अंदर आने की कोशिश कर रहे सी। वो सोचने लगे कि शायद हम जम्मू और कश्मीर के बीच में ही, जैसे चीनियों ने कुछ हमारे खिलाफ कामयाबी पाई थी और कच्छ में पाकिस्तान ने थोड़ी कामयाबी पाई थी, उसी तरह ही शायद हम जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान से हथिया सकते हैं। कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान तो दूरी ते सी, इसलिए भारत ईस्ट पाकिस्तान ते हमला करके करारा जवाब दे सकदा सी। हिंदुस्तान ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम बांग्लादेश का कुछ इलाका जो कि ईस्ट पाकिस्तान हथिया लें, नहीं की। एक होर खतरा ईस्ट पाकिस्तान ते तावा बोलन तो भारत नूं रोक रहा सी। वो खतरा सी चीन। चीन दे डरों भारत ने यह रस्ता नहीं चुनिया। सितंबर विच भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान की कौमांतरी सरहद पार की अते भारत पाकिस्तान जंग का रस्मी बिगुल वज गया। पाकिस्तान इस मौके नूं खुद ਲਈ हुक्म ਦਾ ਇੱਕਾ समझ ਰਿਹਾ ਸੀ। कई गलतफहमियां सी पाकिस्तान ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਪਤਨਾਮ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਜਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵੇ। साल 1965 जुलाई अंत या अगस्त शुरू च आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट फोर्स के दस्ते पीर पंजाल रेंज थाई भारत शासित कश्मीर के गुलमर्ग, उरी ते बारामुल्ला अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपने मुजाहिदीन तैयार किए, जैसे कि उन्होंने 47 में किए थे, और उन मुजाहिदीन के साथ में पाकिस्तान की फ़ौज मिलके उन्होंने अपने छोटे छोटे कॉलम्स में अपना इन्फिल्ट्रेशन की पूरे बॉर्डर के साथ साथ। भारतीय सूत्रों मुताबिक 30 तो 40 हज़ार आदमी लाइन क्रॉस करके आए सी, जबकि पाकिस्तानी सूत्र ये आंकड़ा सिर्फ 5000 तो 7000 दसते ने। उन्होंने अपने कमांडो और बल्कि उन्होंने अपने फौजी सन ਜਿਹੜੇ कि सिविलियन ड्रेस पा के भेजे गए थे कि जाके तुम सैबोटेज एक्टिविटीज़ करो, अनारकी फैलाओ,
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਐਨਰਕੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। शेख अब्दुल्ला उदो मुख्य मंत्री सी और ਉਹਦੀ और साढ़े जवाहरलाल नेहरू ਨੂੰ बड़ी अच्छी विकेट सी। उन्होंने फौरन हिंदुस्तान की फौज ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि ਇੱਥੇ कुछ कमांडो आए हुए ने और उन्होंने लोगों ने सिविलियन ने वो फड़ लिया और कोई सपोर्ट नहीं मिली। जो उन्होंने कमांडो ने देखा कि वो फड़े गए ने, कुछ तो मार देते गए, बाकी ये PW बनाए, कुछ थोड़े जे बंदे जो बाकी डट भज के पिछा निकल गए और ये बाकी जो PW बाद में वापस किए गए सर। इन नटशैल उन्होंने जो उम्मीद किया सी, इन्होंने दसिया कि भी सानू तो कोई कामयाबी नहीं मिली इधरों, क्योंकि अस तो सारे फड़े गए हैं। तो इस करके उन्होंने आख्या कि जो साड़ी प्लान सी तो टोटली फेल होगी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने तो बाद पाकिस्तान ने खेडी नवी चाल, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। हुण देखो इस ऑपरेशन जरिए पाकिस्तान किवें अपने मनसूबिਆਂ ਨੂੰ कामयाब ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहा सी। फिर उन्होंने इस प्रेशर ਨੂੰ रिलीज़ करने वास्ते सम जॉर्डिया के सैक्टर के ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ उन्होंने अटैक किया। उनका मकसद सी कि अखनूर ब्रिज जो पुल है सिंध रिवर इंडस रिवर के उत्ते वो कब्जे में कर लिया जाए। अखनूर ब्रिज कैप्चर करने तो बाद रजौरी पुल की लाइन सारी कट्टी जाएगी, वो लाइन इन्होंने हथों गई और उस तो बाद अगे एडवांस करके जम्मू वाल आ जाएंगे और जम्मू के यानी कि आगे बैठ जाएंगे और लाइन ऑफ जी कश्मीर की JNK की जो टोटल लाइन हैगी है वो कट देंगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ। जंग विच किसी एक ने जितना हुंदा है ते किसी एक ने हारना, पर एक चीज़ दोहां धिरां दे विच आम हुंदी है ते ओह हुंदी है तबाही। तबाही 1965 दी जंग विच भी बेशुमार हुई। एक नज़र पाउने आ उन्हां अंकड़ियां ते जो दसदे ने कि 1965 दी जंग शुरू होण तो पहलां भारत ते पाकिस्तान दी जंगी ताकत किन्नी सी ते 1965 दी जंग खत्म होण तो बाद दोहां धिरां नूं होया किन्ना नुकसान। दिल में अगन है, सब तो पहला तुलना करांगे थल सेना दी। भारत दी ट्रूप्स स्ट्रेंथ यानी कि दल ताकत 7 लाख आदमी सी, जबकि पाकिस्तान कोल सन 2,60,000 आदमी। भारत दियां इन्फेंट्री डिवीजन 9 अते पाकिस्तान दियां 7। भारत कोल एक आर्म्ड डिवीजन अते पाकिस्तान कोल 2। भारत कोल टैंक सन 720 अते पाकिस्तान कोल 765। भारत कोल तोपां सी 668 अते पाकिस्तान कोल 552। उन्नीस सौ 65 दौरान जल सेना की ताकत भारत कोल 17,000 आदमी ते पाकिस्तान कोल 8,000। भारत कोल 2 क्रूजर अते पाकिस्तान कोल 1। भारत कोल डिस्ट्रॉयर यानी कि नाशक सन 6 अते पाकिस्तान कोल 5। हवाई सेना भारत की ताकत 63,000, पाकिस्तान की 25,000।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 700 जबकि पाकिस्तान कोल 260 एयरक्राफ्ट। इस जंग च भारत और पाकिस्तान नूं होया अनुमानित घाटा। भारत ने गवाए 3000 आदमी, पाकिस्तान ने 3800। भारत ने गवाए 150 तो 190 टैंक, पाकिस्तान ने खोए 200 तो 300 टैंक। एयरक्राफ्ट भारत ने खोए 60 तो 75 ते पाकिस्तान ने 20 एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान ने भारत के 540 स्क्वायर किलोमीटर खेतर ते कब्जा जमाया सी ते भारत ने पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर ते